लेकिन हर साल जिनसे सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों का है गॉस लॉ। सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात है कि भैया कितना फोर्स होता है। और सबसे बड़ी बात है आजकल ये लोग न्यूमेरिकल इससे ज्यादा पूछने लगे हैं, उनकी डेरिवेशन आपको करनी है लेकिन साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ सवालों को भी करना है जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। थॉमसन का मॉडल पढ़ते हो, उसके बाद में फिर आप लोग रदरफोर्ड मॉडल पे आते हो, फिर बोहर के पोस्टुलेट्स को देखते हो, फिर उसके बाद में जो उसके आती है ना कि यार बताइए कि यार nth ऑर्बिट के अंदर हमारी जो रेडियस कितनी है। क्लास 12th फिजिक्स के अंदर परेशान हो और बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए जिससे हम लोग पेपर को बहुत अच्छा कर लें, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी का भी भला हो सके, क्योंकि कंटेंट वाइज तो हम लोग इस चैनल पे आप सभी को सारी चीजें करा रहे हैं लेकिन इससे आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। अगर इनको अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग के न्यूमेरिकल्स भी आप सभी के बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 आप सभी को पता होगा कि चैप्टर 1 के अंदर बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन हर साल जिनसे सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों का है गॉस लॉ और इसकी जो एप्लीकेशंस है उनसे। तो इनको अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेना। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग जो वो आपका डाइपोल मूवमेंट है यानी कि डाइपोल की वजह से जो उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो आप लोग की स्ट्रेंथ निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आप लोगों को भी कर लेना जिससे आपका काम आसान हो जाए। सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर इसके कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन से क्यों? क्योंकि कई बार ये एनर्जी और कॉम्बिनेशंस को मिक्स करा देते हैं और डेरिवेशन जो आपकी है पूछ लेते हैं जब आप लोग पार्शियली फिल की बात करते हो। पार्शियली फिल और फुल्ली फिल की बात होती है लेकिन जनरली आप लोग पार्शियली फिल की डेरिवेशन आप सभी से कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद में टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप लोग कर रहे हो तो। और साथ ही साथ अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और उसकी रिलेशनशिप है किसके साथ, करंट के साथ, तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा कि कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं। और देन हम लोग आगे आते हैं तो आप लोग देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर जो कॉइल है उसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब अगर आपके पास फिर भी और भी टाइम आपके पास बच रहा है तो आप एक काम और करिएगा, इसी के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। तो यहां पे आप लोग लिख भी लीजिएगा जो आप लोगों का क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप सभी के लिए होता है। तो ये मैं यहां पे डबल आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी जगह आप लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, मूविंग कॉइल, क्योंकि मूविंग कॉइल से या तो वो न्यूमेरिकल्स देते हैं, ठीक है, और या उसका कन्वर्जन आप सभी को दे देते हैं। तो कन्वर्जन आप सभी को होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि बोलो सर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात है कि भैया कितना फोर्स होता है। और सबसे बड़ी बात है आजकल ये लोग न्यूमेरिकल इससे ज्यादा पूछने लगे हैं। तो जब न्यूमेरिकल आप सभी से पूछ रहे हैं तो उसको आपको अच्छे से कर लेना है कि भैया अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो किधर निकलेगा, साथ ही साथ फोर्स की बात करेंगे तो कैसे हम लोग निकालते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूं जिसके अंदर भर भर के सवाल मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तो किस तरीके से होता है। आपका पैरेलल है तो क्या होगा, एंटी पैरेलल है तो क्या होता है, फॉर्मूला सेम आपका है। ठीक है, इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। और इसके बाद में जब आप लोग आओगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर तो एलसीआर सर्किट आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो आप लोग क्या करोगे, एसी सोर्स को कनेक्ट किया जाता है इंडक्टर के साथ, एसी सोर्स को कनेक्ट किया जाता है तुम्हारा कैपेसिटर के साथ। तो उस केस के अंदर उनकी डेरिवेशन कैसे होती है उसको आप लोगों को थोड़ा सा कर लेना है और ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आप लोग देखोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है वही आप सभी की डेरिवेशन है, उसके अलावा उसके अंदर आप सभी को नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूं तो भाई भर भर के टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन वो टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और थ्योरी भी पूछी जाती है यानी कि डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा बेटा, जितने भी टॉपिक्स आप सभी को बता रहा हूं उनकी डेरिवेशन आपको करनी है लेकिन साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ सवालों को भी करना है जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो 2-4 सवाल इसके कर लेना है अलग अलग वैरायटी के भी। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे लेंस मेकर्स फार्मूला, इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रिज्म से रिलेटेड जो रिफ्रैक्शन का है वहां पे आप लोग उसको करेंगे। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसको भी आप लोगों का कर लेना है। इसके अंदर 10th चैप्टर में आप लोग आते हो तो ज्यादा उसके अंदर चीजें नहीं है लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है आप लोगों का जो है ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके यानी कि वेव फ्रंट का प्रिंसिपल को आप लोग यूज करते हो और उसके थ्रू आप लोग जो प्रूफ निकालते हो तो वो आपको आना चाहिए कि यार अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो उस केस के अंदर अगर रेयर से डेंसर में जा रहा हूं तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जा रहा हूं तो कैसे होता है। सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन आपकी सेम होती है यानी कि डेरिवेशन सेम होती है आप सभी की। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा।
इसके अलावा कोहेरेंट सोर्स की बात की जाती है, यानी कि YDSE और कोहेरेंट सोर्स की बात की जाती है, तो इनको भी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है कि अगर मैं nth ब्राइट की बात करता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है, nth डार्क की बात करता हूं तो कैसे हम लोगों को देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन के अंदर कैसे चीजें देखने को मिलती है, वो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार अगर मैं डिफ्रैक्शन का कंपैरिजन करता हूं इंटरफेरेंस के साथ तो किस तरीके से सारी चीजें, क्या मैं यहां पे जो मैं बोलूंगा कि मेरे पास स्लिट है और मेरे पास स्क्रीन है उसके बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा करता हूं तो क्या उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो वो भी आप सभी को थोड़ा सा पता हुआ ना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग काफी चीजों को कर पाएंगे। इसके अलावा डी ब्रोगली जो रिलेशनशिप है यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p का है, तो उसको आप लोग अच्छे से कर लेना अलग अलग पैरामीटर्स के लिए, मतलब कि यार अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो क्या होगा, अगर पोटेंशियल दे रखा है तो क्या होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि मैं यहां पे बोलता हूं कि मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं तो क्या लैम्डा पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। देन आप लोग आओगे इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 12 है आप सभी का एटम, उसके अंदर क्या होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि आप लोग पहले क्या पढ़ते हो, जो थॉमसन का मॉडल पढ़ते हो, उसके बाद में फिर आप लोग रदरफोर्ड मॉडल पे आते हो, फिर बोहर के पोस्टुलेट्स को देखते हो, फिर उसके बाद में जो उसके आती है ना कि यार बताइए कि यार nth ऑर्बिट के अंदर हमारी जो रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, उसके अलावा हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो ये डेरिवेशन आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन डेरिवेशन को आप लोग कर लेते हो ना तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उनको भी आप लोग कर पाओगे, क्योंकि कई बार वो आपको न्यूमेरिकल देते हैं कि यार ट्रांजिशन हो रहा है, कि यार मान लो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो किस तरीके से होगा, या ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है तो कितना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर रहा है या एनर्जी रिलीज करेगा ऊपर से नीचे आने में। तो ये बहुत सारी चीजें आप सभी से पूछता है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसके सवाल आप लोगों को लगा लेना है। इसके बाद में आप लोग आओगे तो मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, और इसका जो मतलब मास नंबर के साथ इंपैक्ट होता है, ग्राफ होता है, वो आपको जानना जरूरी है। तो इसके अलावा अगर हम लोग चैप्टर नंबर 14 में आते हैं तो थ्योरी ज्यादा है लेकिन मास एक्शन लॉ है, और जो आप लोगों की कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, रेजिस्टिविटी है, वो किस तरीके से होती है, कैसे आप लोग उसको निकालते हो, तो उन चीजों को भी थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कर पाए। तो ये तो मैंने आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट बता दी है कि अगर इनको आप लोग एटलीस्ट कर लेते हो तो आप लोगों का जो फेल होने का डर है ना वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, इनसे आप लोगों के थ्योरी यानी कि डेरिवेशंस भी आने वाली है। अब आजकल वो डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, कंपेटेंसी बेस्ड आप लोगों को लेके जाएगा, अगर लेके जाएगा तो एटलीस्ट आप लोगों को पहले से ही तैयार होके चलना है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद में अगर हम लोग बोले तो आप लोगों के लिए बेटा अभी ऑफर चल रहा है, प्राइस ड्रॉप किया गया है, तो आप लोग इसका फायदा उठाएं जाके आप लोग, और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे बैचेस के अंदर। Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो कि सर कोई स्पेशल सेशन करवा दीजिए। आपके मन में कोई भी चीज है ना, आपका भाई आपके साथ है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ही टारगेट है, 95% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। तो उसके लिए जरूरत है आप लोगों को चीजों को अच्छे से करने की। अब कैसे आप लोग बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, उससे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी यहाँ पे कंटेंट भी आप सभी को मिलता है, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब कैसे आप लोगों को एनरोल करना है, अगर आप लोग विजेता बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो क्लास 12th स्पेसिफिक, तो सबसे पहले आप लोगों को कैरियर्स अड्डा जो ऐप है उसके ऊपर ये जाना है, या फिर आप लोग वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे आना है। यहाँ पे देखो CUT क्रैश कोर्स है, अगर आप ये चाह रहे हो कि सर कम प्राइस के अंदर मिल जाए तो आप लोग विजेता है उसमें जा सकते हो, बहुत कम प्राइस पे आप सभी को मिल रहा है। और अगर ये चाह रहे हो कि सर लेटेस्ट बैच मिल जाए जो अभी स्टार्ट हुआ है 1-2 दिन के अंदर, तो वो आप लोगों का है विजेता यहाँ पे जो 2.0 है, तो विजेता 2.0 के अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। देखो ये रहा विजेता 2.0 है आप सभी के लिए, ये रहा देखो 2.0 लिखा हुआ है, तो यहीं पे आप नीचे आओगे तो ये रहा आपका विजेता प्रो है, ये विजेता नॉर्मल है, तो इस पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद मोर ऑफर्स पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है Y485, तो इस पे आप लोग जा सकते हो। तो ये 1437.80 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर थोड़ा पैसा कम है तो आप विजेता के अंदर चले जाइए, 2-3 जो चैप्टर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, बाकी सारी आपकी चल रही हैं, तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। इसके अंदर आपके सैंपल पेपर्स भी होंगे, आपकी थ्योरी भी हो रही है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, यानी कि हर चीज आप सभी को वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे आपका भाई सारी चीजों को दूर करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।